क्या आपका भी घर हमेशा बिखरा बिखरा लगता है? छोटी छोटी चीज़ें बिगाड़ देती है घर का सारा सेटअप। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे सिंपल, स्मार्ट और देसी जुगाड़ जो न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि आपका घर भी लगेगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड और सुकून भरा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। मलाई से जब हम घी निकालते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता है और काला पड़ जाता है, स्पेशली स्टील या फिर एल्युमिनियम का। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं बताऊंगी बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले ना आप उस बर्तन को चढ़ा दीजिएगा गैस पे, उसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद आपको बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा के साथ ना थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालना है। ये दोनों चीज़ें इतना कमाल दिखाएंगी ना कि सच में आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ डाल दिया मैंने और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और तब तक इसको इस तरीके से हिलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अच्छा, आप इसको छोड़ करके बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर है, तो इसका रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक होता है। जब ये उबलता है, ये तुरंत ऊपर आने लगता है, तो आप वहाँ पे खड़े रहेंगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर पाएंगे, नहीं तो आपका सारा किचन डर्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसको छोड़ूंगी लगभग 3 से 4 मिनट तक। मतलब जो ऊपर का ये सूखा हुआ पार्ट है वहाँ तक ये पानी आना चाहिए और ये वाला पार्ट गीला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही उबलने लगेगा ये ना, आप इसमें स्पैचुला डाल करके धीरे धीरे आप रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी चिपका हुआ पार्ट था, जला हुआ पार्ट था, वो बहुत अच्छी तरीके से छूटने लगेगा। और बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसी स्टेज पे आपको बंद कर देना है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वरना आप इसको इमीडिएट भी साफ़ कर सकते हैं और बिना किसी मेहनत के ये बर्तन आसानी से साफ़ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अगर ना आप एक बैचलर हैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, या फिर आप हॉस्टल वाले हैं, लाइक जिन बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, उनके पास सारी चीज़ें नहीं होती, लाइक आपके पास घर गृहस्थी की चीज़ें नहीं होती हैं। अब आपको पूड़ी खानी है, तो पूड़ी खाने के लिए देखिए आपको बेलन और चकले की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास चकला बेलन नहीं है तो भी आप पूड़ी खा पाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से लोई बना लिया है 2। इसको अच्छी तरीके से तेल में डिप करना है, मीन्स तेल लगाना है इसके ऊपर। और देखिए खाना खाने के लिए थाली सबके पास होती है, प्लेट सबके पास होता है। आपको करना कुछ नहीं है, इस तरीके से चकले के ऊपर रख करके प्रेस करना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये मतलब पूड़ी बन जाती है। ये जो चकला है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लैट हो जाता है और एकदम पूड़ी जैसा ये दिखने लगता है। जितनी भी पूड़ियाँ बनानी हैं आप एक साथ बना करके रख लीजिए, तेल गरम करिए और फटाफट से इसको छानिए और खाइए। तो है ना ये कमाल की टिप। जितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या फिर जिनकी भी बच्चे बाहर गए हैं, वो ये तरीका ज़रूर उनको बताइएगा, ताकि जब आप बाहर रहते हैं ना तो हर सुख सुविधा नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए ये वाली जो टिप है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है जो रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहाँ पे उनको नेल्स या फिर स्क्रू लगाने की परमिशन नहीं होती है। अब ऐसे में क्या करें, अगर आपको कुछ टांगना है या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो इसके लिए कुछ आपको टेम्परेरी सा जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक कपड़े की क्लिप ले लिया है और डबल साइडेड टेप लेना है। आप 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा डबल साइडेड टेप को। वो भी मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखिए इसके बीच में स्पेस होता है ना, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। तो इसलिए ना आप ऊपर नीचे लगाएंगे तो ग्रिप अच्छी बनेगी और आपकी जो क्लिप है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टिक रहेगी। तो यहाँ पे जो पेपर है मैंने उसे निकाल लिया और अब मैं चलूँगी अपने कैबिनेट की तरफ। तो देखिए कैबिनेट का ये जो डोर होता है ना, डोर वाला पार्ट हमेशा रह जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज़र ख़रीद रहे हैं तो आप इसे लगा देंगे, नहीं लगाते हैं तो ये वाला स्पेस हमेशा ऐसे ही अवॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे चिपका दीजिए। यहाँ पे आप 2-3 भी चिपका सकते हैं और जितनी भी आप अपने किचन में टॉवल या फिर इस तरीके के
कपड़े का इस्तेमाल करते हैं आप इसमें लगा करके रखें, तो ये वाली जगह यूटिलाइज़ भी हो जाएगी और आपको कहीं भी नेल्स या फिर स्क्रू लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए इसको लगाने के बाद ना ईज़िली ये बंद भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डब्बा है। अच्छा, ये डब्बा डेट्स का है। आपके पास आइसक्रीम का डब्बा है प्लास्टिक वाला, तो उसे भी आप संभाल के रखिएगा। आज मैं उसको रीयूज़ करके बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाऊंगी, स्पेशली जब घर में एक्स्ट्रा कंटेनर्स की ज़रूरत हो और कुछ नया करना हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका डब्बा लाइट कलर का है तो ये वाला प्रोसेस इजी होगा। मेरे पास ये ब्लैक कलर का डब्बा है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया था ताकि जब हम इसे कट करें तो इजी हो। इसके लिए हमने टेप का इस्तेमाल किया है। आपके पास छोटी सी डिब्बी हो ना तो आप उसे भी रख करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। हालांकि मैंने ब्लैक पे किया है तो थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा था, तो इससे भी मुझे काफ़ी आसानी हुई। देखिए आप खुद देख सकते हैं जो मार्कर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा शाइन कर रहा है। अब कोई भी चीज़ आप गरम कर लीजिए, लाइक आपके पास कोई पुरानी चाकू है तो आप उसको गरम करके इस तरीके से कट कर लीजिए, वरना ये जो कटर होता है ना उससे भी कट जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ना इसे काट लिया है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था बट हाँ फाइनली मैंने इसे कट कर लिया। अच्छा, कट करने के बाद जो पार्ट बॉटम वाला है ना उसके अंदर आपको इस तरीके से निशान बनाना है, लंबा लंबा सा। ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब इसके अंदर पानी वगैरह जाए तो ड्रेनेज अच्छी हो और पानी इसके ऊपर रुके नहीं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब देखिए ये जो पार्ट हमने कट किया है उसके ऊपर ही इसे लगाना है कुछ इस तरीके से। ये बहुत अच्छी तरीके से ऊपर स्टैंड हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे इसे चिपका भी सकते हैं, हॉट ग्लू से अच्छी तरीके से चिपक जाता है। अब यहाँ पे मैं सोप को इसमें रख रही हूँ, तो कुल मिलाकर के हमने ये सोप डिस्पेंसर बनाया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने किचन में इसको रख रही हूँ। जब कभी भी बर्तन वॉश किया जाता है तो सोप की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और थॉटफुल टिप है, क्योंकि जिनको भी ना झुक करके पोछा नहीं लगाया जाता, लाइक जिनके वेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है या फिर उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये सिर्फ एक बॉटल की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छा सा एक स्टैंडिंग पोछा बना करके रेडी करूँगी, जो कि एक DIY मॉप हो सकता है। तो यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है मैंने उसे इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छी तरीके से इसका जो एजेस है उसको कट करके स्मूथ कर लीजिएगा। अब ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बन के तैयार है। इस तरीके की जो आपके पास कॉटन की टी-शर्ट्स होती हैं पुरानी, आप उसे ले लीजिए और ये जो पार्ट है ना बॉटल का, इसके अंदर के साइड पे डालना है। अब चूँकि ये जो कपड़ा है ना वो थोड़ा पतला है तो मैं यहाँ पे डबल यहाँ कर रही हूँ, आप ट्रिपल भी कर सकते हैं और इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है कि आपको ना कोई सी भी लकड़ी, डंडा या फिर इस तरीके की रॉड अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से ये कस जाता है और यहाँ पे देखिए आपका पोछा बन करके तैयार है। इसके आप मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप इसको डस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी अच्छे से वर्क करता है। और पोछा तो ये अल्टीमेट है, आपसे झुका नहीं जाता, तो इससे आराम से आप पोछा लगा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी आप जूते पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि जो जूते के ऊपर का पार्ट होता है ना, ये वाला जहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, लाइक जहाँ पे रस्सी बांधी जाती है, वो अक्सर क्या होता है कि जब आप निकालते हैं तो ये अंदर के साइड पे चला जाता है और बहुत मुश्किल होता है कभी कभी इसको निकालना। तो आपको करना क्या है कि जो ऊपर के लेसेस हैं ना, मतलब जो दो होल हैं, दोनों में से लेसेस को निकाल दीजिए और ये जो पार्ट है इसके नीचे से आप इसको डालिए, मतलब ये जो रस्सी है, सॉरी जो लेस है उसको डालिए और इसके बाद बांधिए। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर ना एक हल्का सा सपोर्ट आएगा और ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक को कर दिया है, मतलब एक के नीचे से हमने इसको निकाल करके लेस को बांध दिया है। सिमिलरली जो दूसरा वाला है
उसको भी मैं इसी तरीके से बांध करके रेडी करूँगी। तो ऐसे किया हुआ जो जूता है ना, वो बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करता। लाइक आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके भी जूते के साथ ये दिक्कत होती है। कई बार तो हम जब पैर डाल लेते हैं जूते में फिर भी वो अंदर चला जाता है। अब उसको हाथ से खींच खींच करके ऊपर की तरफ लाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस टिप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये वाली प्रॉब्लम आप दोबारा फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, दोनों को मैंने बांध दिया और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा देखिए, क्योंकि नीचे से उसको लेस का सपोर्ट मिला है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए अगर आपके घर में चूहा घुस गया है ना, या फिर बार बार आ जाता है, तो ये सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि एक स्मेल और एंट्री कंट्रोल का भी मामला होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही असरदार और देसी तरीका, जिसकी वजह से ना चूहा बिल्कुल भी आपके घर में एंटर नहीं करेगा। अगर होगा भी तो वो निकल करके भाग जाएगा। इसके लिए आपको एक प्याज लेनी है, अच्छी तरीके से छील करके इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिएगा। जब आप इसे कद्दूकस करेंगे ना तो इसका जूस अच्छी मात्रा में निकलेगा। तो आप इसको कपड़े में लेकर के छान भी सकते हैं, या फिर आप इसको ना इसी तरीके से कटोरी में डाल दीजिए और इसके अंदर पानी फिल कर दीजिए। तो जो चीज़ हमने बताया, मतलब जो प्रोसेस, कि आप इसको जूस निकाल कर के भी पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको छानना नहीं चाहते, सॉरी आप इसको जूस नहीं निकालना चाहते, तो इसी में आप डायरेक्ट पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इसके अंदर ना बेकिंग सोडा डालना है। अच्छा, बेकिंग सोडा प्याज के साथ मिल करके ऐसा रिएक्शन करता है और इतनी मतलब स्मेल प्रोवाइड करता है कि जिससे चूहा बिल्कुल भागेगा आपके घर में से। हमने डाल दिया और डालते ही देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। छान लीजिए इसको, बिना छाने बिल्कुल भी स्प्रे बोतल में मत भरिएगा, वरना आपका स्प्रे बोतल ख़राब हो जाएगा, फिर आप मेरे को सुनाएंगे। तो आप इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद ना कोई सा भी स्प्रे बॉटल हो तो उसके अंदर आप इसको फिल कर लीजिएगा। अच्छा, फिल करने के बाद ये जो DIY तरीका है या फिर DIY जो कंट्रोलर है ना, ये बन कर के रेडी है। जहाँ कहीं भी लगे कि आपको चूहा आता जाता है वहाँ पे आप इसको स्प्रे करिए। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि चूहा बिल्कुल आपके घर से कोसों दूर भागेगा। यकीन ना हो तो आप ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि इस बरसात में ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इधर उधर से चूहे आपके घर में आ ही जाते हैं। ये वाली टिप जो है ना, वो हमारी एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। उन्होंने पूछा था कि लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करें। तो देखिए लोहे की कढ़ाई को साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, है ना। काम बहुत अच्छा करता है, मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। बस इसको थोड़ा सा देसी तरीका है जिसको फॉलो करके आप सफाई करते हैं तो आपकी लोहे की कढ़ाई सालों साल चलती है, कभी भी ख़राब नहीं होती है और जंक वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती। इसको साफ़ करने के लिए आप नमक ले लीजिए, नमक के साथ थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, ठीक है। आप इसको कट कर लीजिए, दोनों को अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा जूस निकालते जाइए नींबू का और इस कढ़ाई को रगड़ते जाइए। आप देखेंगे कि जितनी भी जमी हुई गंदगी होगी धीरे धीरे साफ़ हो जाएगी और चिकनाई भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना, ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करता है। मतलब इसके आगे नॉन स्टिक बर्तन को भी एक बार मैं डिनाई कर दूंगी लेने से, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। इसके साथ ही इसमें खाना बनाने पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है सच में। अगर आप, जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं, आप एक बार ले करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना बनाना और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल बर्तन धोते हैं बस वैसे नहीं धोना होता है। आप इसको साफ़ कर लें अच्छी तरीके से। साफ़ करने के बाद ना इसको थोड़ा सा ऑयल लगा करके रख दें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। क्योंकि ये लोहा होता है तो लोहे को अगर आप इसी तरीके से वॉश करके रख देती हैं तो जंग लग जाती है, ठीक है। तो आप इसको बचाने के लिए थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, मस्टर्ड ऑयल, और बस आपकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बातों बातों में ही इसे रगड़ लिया और यहाँ पे आपके सामने ही देखिए इसमें पानी डाल करके मैंने इसे वॉश कर लिया। अब ये जो पानी है इसको मैं फेंक दूँगी और बस हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनका भी ये क्वेश्चन था ना, आई होप उनको आंसर मिल गया होगा और आप इसी तरीके से कढ़ाई को वॉश करिएगा। आपको अगर टिप पसंद आई है तो अपने आस पड़ोस में भी इसे ज़रूर से शेयर करिएगा।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने इसको बहुत एंजॉय किया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।